Hello बच्चों, let's read this question. A battery has an open circuit potential difference of 6 volt between its terminals in the figure. When a load resistance of 60 ohm is connected across the battery, the total power dissipated is 0.4 watt. और हमें ये सर्किट गिवन है और हमें पूछा गया है मैच द फिजिकल क्वांटिटीज इन कॉलम 1 with the values given in the column 2 and choose the correct option from the codes given below. एंड हमें कॉलम 1 में कुछ वैल्यूज गिवन है, कॉलम 2 में कुछ वैल्यूज गिवन है और हमें सही ऑप्शन इसमें से चूज करके बताना है। सो सॉल्यूशन करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होंगे। देखो, आपको पावर का तो फॉर्मूला पता है कि पावर जो होता है वो V इंटू आई होता है, मगर यहाँ पे आई के ज्यादा कुछ रोल नहीं है, सारा रेजिस्टेंस और पोटेंशियल के बीच में है। तो मैं इसको P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आर इक्विवेलेंट में लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, तो हम ये सिंपल पावर का फॉर्मूला यहाँ पर आपका वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर ये बनने वाला है और हम इसी फॉर्मूले की मदद से आगे सोल्व करेंगे सब चीजें। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला बन के आया था, दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, दिस कम्स आउट टू बी पोटेंशियल की वैल्यू 6, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर अपॉन कैपिटल रेजिस्टेंस जो कि लोड रेजिस्टेंस है वो 60 ओम प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है और ये किस पावर पे हो रहा है, ये 0.4 वोल्ट पावर पे ये सब चीजें हैं। तो हम यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज 36 अपॉन 60 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.4। तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0.4 60 प्लस आर और इसको सोल्व करके जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आने वाली है दिस इज 30 ओम। सो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आई है वो 30 ओम आई है। अब अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 30 ओम। यहाँ पे ए का 3 ऑप्शन जो कि मैच हो रहा है, हम इसको भी ऐसे मार्क कर देते हैं। अब वैल्यू ऑफ आर फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मतलब अब हमें कैपिटल आर, इसका मतलब हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है जब पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो, व्हेन पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम। तो फिर हमें ये चीज पता है कि जब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है तब आपकी मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है। तो फिर यहाँ से हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू भी 30 ओम आने वाली है। हम इसको भी बड़े आराम से लिख सकते हैं कि आपकी कैपिटल आर की वैल्यू भी 30 ओम हो जाएगी। सो अपना जो बी है इसका भी 30 ओम हो जाएगा, मतलब ए का 3 बी का भी 3। और अब अपने ऑप्शंस की देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए है विच इज ए का 3 बी का 3, यहाँ से पता चल गया कि आपका ए ऑप्शन सही होने वाला है। बट फिर भी मैं सी और डी को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी में दे रखा है टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी अंडर द कंडीशन बी, मतलब जब आपकी पावर डिसिपेशन मैक्सिमम है तब टोटल पावर बैटरी के द्वारा कितनी सप्लाई हो रही है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। ये सिंपल है, यहाँ पर तो अब आपको वैल्यूज पुट करनी है कि कितनी पावर डिसिपेट होगी। बेसिकली पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर और यहाँ पे v की वैल्यू 6 का स्क्वायर विच इज 36 एंड ये 30 प्लस 30। अब यहाँ से जो आपके पास पावर की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 36/60 और इसकी वैल्यू 0.6 वोल्ट। तो फिर आपकी मैक्सिमम पावर बाय बैटरी दिस कम्स आउट टू बी 0.6 वोल्ट। नाउ अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी अंडर द कंडीशन बी इज 0.6 वोल्ट, तो फिर सी का 1 ऑप्शन हो जाएगा और हमारे ए ऑप्शन में भी सी का 1 ही गिवन है। और डी मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन आर अंडर कंडीशन बी, मतलब अब आपका रेजिस्टेंस आर में मैक्सिमम पावर कितनी डिसिपेट हो रही है। तो फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे कि जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के है और ये भी दोनों 30 ओम विच इज इक्वल है, तो जो आपका पावर डिसिपेट होने वाला है वो दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अगर पावर 0.6 वोल्ट टोटल डिसिपेशन होने वाला है तो इसमें से 0.3 वोल्ट कैपिटल आर में होएगा एंड सेम 0.3 वोल्ट स्मॉल आर में होएगा। तो हमारा इसका आंसर
जो कैपिटल आर में पावर डिसिपेट मैक्सिमम होने वाली है वो 0.3 वोट होने वाली है। इसका मतलब डी का 5 ऑप्शन सही हो जाएगा। सो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।